बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर कारकर्दगी पर बात करें, बोलना सबको आता है। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा बिलावल नए नए पंजाब आए हैं, कौन सी तरक्की है जो वो सिंध से पंजाब ला रहे हैं। पीडीएम ने जो भी फैसला लिया पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार थी। काबीना ने इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते भी सिक्योरिटी के फराइज निभाएंगे। हसास हल्कों और पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे। फौज को रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात किया जाएगा। नवाज शरीफ की लाहौर में भरपूर इंतखाबी मुहिम। NA 130 में मरियम नवाज के हमरा रैली निकाली। रैली टकसाली चौक से शुरू हुई, 30 से जायद इलाकों से गुजरते हुए कचहरी चौक पर खत्म हुई। मतवालों ने जगह जगह भरपूर इस्तकबाल किया, नोट और फूल निछावर किए। शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में पावर शो करेगी। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन गए तो इंतकाम लेंगे। जजों, सियासतदानों, सियासी कारकुनों, जेल सुप्रिंटेंडेंट को नहीं छोड़ेंगे। उनके बुग़्ज़ को अच्छी तरह जानता हूं। बिलावल भुट्टो के चिन्योट जलसे में मुखालिफिन पर चोट। बोले मियां साहब चौथी बार आकर भी लाने वालों से लड़ेंगे, फिर कहेंगे मुझे क्यों निकाला। मुल्क को बहरानों का सामना है, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। ये ना सोचें लाहौर को किसने कितना नुकसान पहुंचाया, अब ये सोचें कौन बेहतरी ला सकता है। अब्दुल अलीम खान का NA 117 में इलेक्शन दफ्तर के इफ्तिताह पर खिताब। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए। आतिशबाजी का भी मुजाहरा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध की शिद्दत बरकरार। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे M2, M3 और M4 मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की एंट्री बंद कर दी गई। नौजवान 8 फरवरी को करप्ट निजाम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दें। सिराजुल हक की अपील। बोले बेरोजगारी साबिका हुकूमतों का तोहफा है, गुर्बत और महंगाई मुसल्लत करने वालों से निजात हासिल करना होगी। जमात इस्लामी का 28 जनवरी को बाग जिना कराची में जलसे का ऐलान। दुनिया चांद पर पहुंच गई लेकिन मेयर कराची गटरों के ढक्कन तक नहीं लगा सके। 5 साल के लिए सिंध हुकूमत मिल जाए तो लाड़काना में जमानत जब्त करा दूंगा। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल की कड़ी तनकीद। मुर्तजा वहाब का जवाबी वार। बोले MQM के चूरन बेचने का वक्त खत्म हो चुका। शहर में दहशतगर्दी का राज हुआ करता था, खौफ के बुत को पीपल्स पार्टी ने तोड़ा। सब जानते हैं कि चाइना कटिंग कौन कराता था। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध की शिद्दत बरकरार। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे M2, M3 और M4 मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की एंट्री बंद कर दी गई। पंजाब में खुश्क सर्दी के बाइस नमूनिया बेकाबू। सूबे में 24 घंटों के दौरान 11 बच्चे इंतकाल कर गए। मजीद 490 केसेस रिपोर्ट। साइफ और टेलीग्राम में खतरा या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं। डोनाल्ड लू से मुलाकात तयशुदा थी। मीटिंग मिनट्स के लिए ले जाने का दोनों अतराफ को मालूम था। कम्युनिकेशन का साइफर सेक्रेटरी खारजा को भिजवाया। अमेरिका में साबिक सफीर असद मजीद ने साइफर केस में बयान कलमबंद करवा दिया। बताया मामला पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए धचका था। डिमार्च जारी करने की तजवीज भी मेरी थी। केस में मजीद 6 गवाहों के बयान कलमबंद। 3 का नाम फहरिस्त से खारिज। कासिम सूरी ने स्टे ऑर्डर पर होते हुए तहरीक अदम एतमाद को रोका। आईनी बहरान पैदा किया। क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट की कासिम सूरी को जाती हैसियत में जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा केस गैर मौसर होने पर घर चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमारे इदारे के अंदर भी हेरा फेरी हुई, खुद से भी खफा है। अंदरूनी इंक्वायरी करवाएंगे। जो हाथ सुप्रीम कोर्ट में घुस आए हैं, फला केस लगे और फला नहीं, वो रोकेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। साबिक डिप्टी स्पीकर के हरीफ लश्कर रईसानी को भी नोटिस जारी।
क्या इंक्वायरी के बगैर जज को बरतरफ किया जा सकता है? मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है। क्या तकरीर का मिसकॉन्डक्ट तस्लीम करने पर इंक्वायरी की जरूरत थी? साबिक जज शौकत अजीज बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट के फरीकैन से सवाल, तहरीरी जवाब तलब। अपील पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, जवाबात का जायजा लेकर जरूरी समझा तो अदालत दोबारा बैठ सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आफिया शेरबानो केस का फैसला कलअदम करके ही मामला जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है। अपील दायर की, मौजूदा केस के साथ यकजा कर दिया जाए। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को मईशत की बहाली का चैलेंज दरपेश होगा। नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बेहतर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की कारकर्दगी बेहतरीन करार। पीटीआई दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर। रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत को मुआशी मामलात IMF की शराइत पर चलाने पड़ेंगे। गैर मकबूल फैसले करने होंगे। हमास का इस्राएली फौज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। 24 से हुनी फौजी जहन्नुम हासिल। इस्राएली फौज की गजा बॉर्डर पर बफर जोन बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। इमारतों को लेवल करने वाले फौजियों पर हमले में टैंक और 2 इमारतें तबाह। तल अबीब में सोग का आलम। हमास ने तमाम कैदियों की रिहाई के बदले 2 माह जंगबंदी की इस्राएली पेशकश मुस्तरद कर दी। इस्राएली फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस में वहशियाना बमबारी। 40 शहरी शहीद हो गए। 24 घंटे में 200 से जायद फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 25,490 हो गई। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गजा में वबाई अमराज फैल रहे हैं। सेहत का निजाम तबाह हो चुका। कोई भी चीज लाखों अफराद को इज्तिमाई सदा देने का जवाब नहीं हो सकता। तनाज़े का 2 रियासती हल ना निकाला गया तो मजीद तबाही होगी। कराची के इलाके कोरंगी में मोटरसाइकिल सवार को ट्रेलर की टक्कर। मोटरसाइकिल सड़क पर गिरी तो पीछे से आने वाले दूसरे ट्रेलर ने कुचल डाला। हादसे में मां और बेटी जान बहक। मुश्तइल अफराद ने ट्रेलर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा में साल की पहली बैंक डकैती। 6 मुसल्लह डाकू एयरपोर्ट रोड पर निजी बैंक से 5 करोड़ रुपए लूटकर फरार। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तुर्क पार्लियामेंट ने स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप देने की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की छोटी जमातों ने मुखालिफत की। करारदाद के हक में 287, मुखालिफत ने 55 अरकान ने वोट डाले। 4 अरकान गैर हाजिर रहे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का इस्तीफा मंजूर। इलेक्शन कमिश्नर PCB शाह खावर कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर। वजारत बैनुल सूबाई राबिता ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के रुकन गवर्निंग बोर्ड में नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी भी जीत ली। ट्रंप को 54.4% वोट मिले। निकी हेली ने 43.6% वोट लिए। निकी हेली का 24 फरवरी को कैरोलिना में भी ट्रंप का मुकाबला करने का ऐलान। रिपब्लिकन उम्मीदवार का हतमी फैसला 5 मार्च को होगा।